At 700 Kelvin, equilibrium constant for the reaction is 54.8 बात नहीं. तो Kc given है इस इक्वेशन के लिए. क्या given है? If 0.5 moles of this HI are present at equilibrium, equilibrium पे HI present है. ये initial moles है या equilibrium के? Equilibrium. यानी initial वाले नहीं है, ये next वाले step वाले equilibrium. What are the concentration of H2 and I2 assuming that we initially started with HI? We started with HI. Reaction में रखी है H2 I2 की, पर शुरुआत किससे करी है? तो हमने reactant से शुरू किया या प्रोडक्ट से? तो प्रोडक्ट से. तो हम रिएक्शन को उल्टा कर दें, हमारे लिए आसान रहेगा. हम कह रहे हैं HI से शुरू हुआ है, तो 2HI goes to H2 plus I2. इसका Kc ऊपर वाली रिएक्शन का Kc था 54.8. कितना था? इसको मैं K डैश सी लेता हूं, पर मेरी रिएक्शन का Kc क्या आएगा? 1/54. वेरी गुड. 1/54.8. क्यों? क्योंकि अगर रिएक्टेंट जस्ट 50 हो गई तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन गए, तो यानी कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया? उल्टा, इनवर्स. ये वाली बात समझ में आई? ठीक है. Kc हमारे पास है 1/54.8 इस इक्वेशन के लिए. अब वो कह रहे हैं इनिशियली स्टार्टेड विद HI, तो इसकी कुछ कंसंट्रेशन थी, आई डोंट नो क्या कंसंट्रेशन, पर हमें जरूरत भी नहीं है. इसकी सपोज कुछ भी थी y, और ये 0 और ये 0, तो y में से 2x टूटा होगा और इसका x बना होगा और इसका x बना होगा. इनिशियल को मैंने y मान लिया और जो टूटा वो मैंने x मान लिया. सर इनिशियल ले क्यों लिया? ऐसे दिमाग को अच्छा लगता है, वरना उसके बिना काम मजा नहीं आता. तो पॉइंट इज दिस, हमें ये देखना है कि HI कितना है? 0.5 इस प्रेजेंट एट द इक्विलिब्रियम. सर रिएक्शन को उल्टे करने की जरूरत क्या है? नहीं करना तो पड़ता है, क्योंकि तेरे सॉल्यूशन में नहीं है तो नहीं लिया है, तो पर हम तो कर रहे हैं. सर इसमें इनिशियल क्या है? वो इनिशियल 0.5 मोल इज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम. व्हाट आर द कंसंट्रेशन ऑफ H2 and I2? पहले इक्विलिब्रियम वैल्यू दे दी है. हां दे दी है. तो y - 2x = 0.5 हो गया. वो तो बात सही है, पर उससे x नहीं आ रहा. इसकी बात है y - 2x = 0.5. ये बात x का x भी तो निकालना है. सर x ही तो निकालना है. हां x निकालना है, तो इसके से x है अपने पास और कर देते हैं. y दो इक्वेशन है ना, दो वेरिएबल है. दो वेरिएबल आगे कैसे तो सर दोनों वेरिएबल की वैल्यू तो पता ही नहीं, एक साथ अच्छा हां ठीक है. तो Kc में डालते हैं, तो Kc = x² upon y - 2x का होल स्क्वायर. तो इसमें कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि y लिया, y नहीं लेते तो भी हो जाता. हां जी सर. तो फाइंड दिस y को मत लो, और ये बताएं कि ये x बनेगा और ये क्या बनेगा? x. तो इसको तुम अच्छा चलो अभी x कर लिया वैसे. तो y - 2x की वैल्यू हमारे पास है 0.5. तो ये कितनी है? 0.5 का होल स्क्वायर. x² हमें चाहिए होगा और Kc है 1/54. 54.8. अब x निकल जाएगा, है ना, क्योंकि y तो वैसे ही सब्स्टिट्यूटेड है इसमें, हमने जब इक्वेशन में डाल दिया. तो x की वैल्यू क्या आएगी? अगर दोनों साइड अंडर रूट ले लें तो ये हो जाएगा x upon 0.5 equal to 1 upon अंडर रूट ऑफ 54.8. अच्छा, किसका स्क्वायर होता है 54.8 के पास? 6 का 36 और 7 का 49 और 8 का 64. 7 का स्क्वायर इज 49 और 8 का स्क्वायर इज 64. तो ये किसके पास होगी वैल्यू? 7 के ज्यादा पास है 54, 7 के पास है, तो 7 से थोड़ी सी ऊपर होगी, तो 7.5 से भी छोटी होगी थोड़ी. तो टेक इट 7.4 या 7.2 ले लो, ठीक है. 7.3 जो इवन आ रहा है 7.4 ले लो, ठीक है. इक्वल टू x अपॉन 0.5. देखते कितना आंसर वेरी करते हैं. तो x आ गया 0.5 अपॉन में 7.7, तो ये 5/74. कितना वैल्यू आई देखना. 5/74. और फाइनली बुक में भी आंसर चेक करते हैं. एनसीईआरटी दिखाओ, एक कोई निकला है 0.67. 0.067. ऐसे रूट की सही है वैल्यू. इसकी वैल्यू 5/74 इज 0.067. हां फाइनल आंसर है हमारा 0. और पीछे आंसर कितना हो गया? हां वही पीछे आंसर. ये है आंसर पीछे है. पीछे आंसर 0.068 है. फिर दो से
7.1 वाव दीदी 0.068 पीछे आंसर है 0.068 सब मैंने आपसे पहले देखा। ठीक तो एक क्वेश्चन समझ आ गया सॉल्वेबल नेक्स्ट सर एक सेकंड